तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर पीएम मोदी अब मंच पर पहुंच चुके हैं। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली से। तो महामंथन से पहले शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब पीएम मोदी जो कि मंच पर पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से लाइव देख रहे हैं। तो कार्यकारिणी बैठक जिसमें मंथन होगा, मंथन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, और ये महामंथन है। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने रोड शो किया है और पूरी जनता, अच्छी खासी भीड़, तमाम लोग वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे। उसके बाद अब कार्यकारिणी बैठक में पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और मंच पर फिलहाल वो मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए हैं। काम किया है आज अपने भी कार्यकारिणी बैठक की तस्वीरें दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जिसका आयोजन किया गया है। तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं, तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में देखने को आपको मिलेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। महामंथन आज ये बीजेपी की तरफ से हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, और उससे पहले बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हो, सभी बड़े नेता, सभी बड़े चेहरे कार्यकारिणी बैठक में मौजूद। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच पर का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है, दिखाई देती है। वहां पर संगठन को किस तरह से उनके साथ में किया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, जिनको सम्मानित किया गया शॉल के कार्यकारिणी की बैठक में द्वारा, विशेष शॉल प्रदर्शनी भेंट करके लगाई गई है। तो दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनको सम्मानित किया गया शॉल के द्वारा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको शॉल भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर दोनों ही मौजूद हैं और साथ ही स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया गया। बता दें कि ये कार्यकारिणी बैठक का जो आयोजन है वो 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किया गया है। महामंथन ये होगा, इससे पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो पीएम मोदी जो कि कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया है। पीएम मोदी का ये रोड शो कार्यक्रम के मुताबिक शाम 3 बजे पटेल चौक से शुरू हुआ और साथ ही अब बीजेपी के कार्यालय में पहुंचकर ये खत्म हुआ और वहां पर अब मंच पर वो पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हैं, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन होगा 2024 को लेकर, क्योंकि जाहिर है, देखिए, एक तरफ कांग्रेस की अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो अच्छा खासा रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक ना सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए, बल्कि अब इस साल की अगर हम बात करें तो 10 राज्यों में चुनाव है और 10 राज्यों के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, या फिर राजस्थान की बात हो, या फिर केरल की बात हो, तमाम राज्य जहां पर चुनाव, 10 राज्य, और उनको लेकर भी मंथन होगा। इसीलिए
ये महामंथन है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के साथ साथ स्टेट विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होने हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये साल बीजेपी के लिए और पूरी कोशिश करेगी बीजेपी अपनी तरफ से कि इन चुनावों में वो बाजी मार सके और इसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। ये कार्यकारिणी की बैठक और महामंथन इसमें सभी चुनावों को लेकर होगा। तो इसीलिए तमाम प्रदेशों के बीजेपी के मुख्यमंत्री और साथ में तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, कार्यकर्ता सभी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बैठक बेहद मायने रखती है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए, क्योंकि 10 राज्यों में चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों में अगर जीत हासिल करनी है तो उसके लिए उसका रास्ता विधानसभा चुनावों की जीत से होकर ही जाता है। और अगर इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और अच्छा स्कोर बीजेपी बनाती है तो उसके बाद जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनावों का रास्ता आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो ये बैठक जो कि बहुत मायने रखती है आगे की रणनीति के लिए, कहा जा रहा है कि इसी बैठक में पार्टी अपनी रणनीति बनाने जा रही है और हर बड़ा नेता इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुका है और बैठक में शामिल है। और इसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक छोटा सा रोड शो किया है। 15 से 20 मिनट का भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली और रोड शो के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं मंच पर। हालांकि बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी इसी महीने के आखिर में पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी पार्टी के संगठन चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी किया जा सकता है। तो उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और हो सकता है कि इस कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया जाए कि उनके कार्यकाल को क्या बढ़ाया जाए या फिर नहीं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है तो उसको देखते हुए हो सकता है कि उनके कार्यकाल का विस्तार भी कर दिया जाए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये विस्तार किया जा सकता है। तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता, कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे बैठक को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे और मंथन होगा तमाम चुनावों को लेकर, क्योंकि 2023 जिसमें 10 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, जो बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनावों के लिए जीत का रास्ता इन्हीं चुनावों से होकर जाएगा और अगर इसमें बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनावों का रास्ता बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा और अपना वर्चस्व बीजेपी उसमें कायम कर पाएगी। तो ये कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि रणनीति तय की जाएगी आने वाले चुनावों को लेकर और ये तय होगा कि आखिर किस तरीके से चुनावों में बीजेपी को अपनी रणनीति तय करनी है, किस तरीके से काम करना है और क्या रोड मैप बनाना है। वो था कि प्रधानमंत्री को वो देख लेते हैं तो एक जोश उनके अंदर आ जाता है। यूथ के लिए भी और मतलब हर एक जनरेशन के लिए किया है मोदी जी ने। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। हमारे सीखने मिला है कि लाइक उनकी क्या पहले पास था और अब क्या फ्यूचर है, बहुत कुछ उनके लिए मतलब उनको देख के सीखने मिलता है। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि अभी मोदी जी को देख के आए, लाइव फर्स्ट टाइम देखा है। थैंक यू। तो ये लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार आज उन्होंने देखा तो कैसा महसूस किया, बेहद करीब से प्रधानमंत्री को आज मिले थे। इसके अलावा बहुत से लोग हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर समुदाय के लोग नजर आएंगे, आपको एक जन समर्थन नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर हैं तो दरअसल वो एक जन समर्थन के तौर पर नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे। जी। किस तरीके का समर्थन आपके दिल में है उनके लिए? बहुत अच्छे समर्थन हमारे लिए, हम पूरे देखने आए। हमारा ख्वाहिश थी कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देखें और आज हमारी वो ख्वाहिश पूरी हुई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री चंद लोगों के, नहीं चंद, मैं
मैं उन शब्दों का जिक्र नहीं करूंगा, बट चंद लोगों के हैं। क्या आप मानते हैं ये बात? नहीं, ये हम नहीं मानते। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास उनका नारा है और ये सच करके दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये बात ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सबके जज्बात क्या हैं, ये हम आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि ये भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें, ये कटआउट्स लेकर यहाँ पर तमाम समर्थक हैं। ये समर्थकों की अपने अलग भावनाएं, अलग जज्बात हैं और इन जज्बातों को लेकर वो आज यहाँ पर रोड शो में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि इनसे बात करने की कोशिश करूं। आपके हाथ में प्रधानमंत्री का ये कटआउट है, क्या फीलिंग है? क्या मेरे बगल में चलना मोदी जी, बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज यहाँ पर पहुंचे थे जी। आप प्रधानमंत्री की तस्वीर भी साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, क्या समर्थन है आपके मन में? सर मैं इनका फैन हूँ। जिस तरीके से 8 साल भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने सरकार चलाई है, इसके लिए सारी जनता हम इसके फैन है, इसलिए इनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए आप? बेस्ट है, बढ़िया है। इनसे बेहतर कोई नहीं? कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई नहीं है प्रधानमंत्री। तो आपको लगता है कि